हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द साइंस क्लास। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की ऑक्सीजन, वाटर, एसिड और बेस के साथ रिएक्शन देख ली थी। अब हम आ गए थे लास्ट पार्ट पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं? जैसे अगर हमने कॉपर सल्फेट लिया, CuSO4 कॉपर सल्फेट, और उसमें आयरन डाल दिया, तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि आयरन का तो सल्फेट बन जाता है। ये सल्फेट जो है SO4, ये किसके साथ जुड़ जाएगा? Fe यानी आयरन के साथ, ठीक है। और कॉपर क्या हो जाएगा? अलग। तो इन रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि आयरन ने किसे डिस्प्लेस कर दिया? कॉपर को। आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो इन्हें क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो आज हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। कल हमने थोड़ा सा स्टार्ट भी कर दिया था, बट आज फिर देखते हैं। वी कॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। अभी हमने नीचे बनाई ना, दैट यू परफॉर्म इन क्लास 7th, जो आपने क्लास 7th में की है। तो रिएक्शन क्या थी? कॉपर सल्फेट लेते हैं हम। कॉपर सल्फेट नीले कलर का होता है। जैसे ही उसमें आयरन नेल डाल के रख देते हैं, तो धीरे धीरे आयरन नेल कॉपर सल्फेट के कॉपर को अलग करने लगती है। कॉपर अलग हो जाता है और आयरन का सल्फेट बन जाता है। और आयरन का सल्फेट का कलर नीला नहीं होके देखो कुछ अलग कलर का हो जाता है। देखो ये जैसे ग्रीन कलर जैसा। तो आयरन का सल्फेट ग्रीन कलर जैसा होता है, तो उसका ब्लू कलर चेंज हो जाता है। तो इस टाइप की ये एक्टिविटी है। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शन ऑफ दिस काइंड। तो इस तरीके की और एक्टिविटी भी देखते हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो अब हमने क्या किया, इसमें 5 बीकर ले लिए, A B C D E, ठीक है। 5 बीकर है। 5 बीकर कितने? 100 ml के, 100 ml के। और उन पे ABCD नाम लिख दिया, ABCDE। टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर। तो हर एक बीकर में आधा देखो वाटर ले लिया, लगभग नियरली हाफ। डिजोल्व इन ईच बीकर अ टीस्पून फुल ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेटेड। तो अब हमने इसमें कुछ सब्सटेंस घोलना है, जो अभी नीचे लिखा हुआ है। अभी पढ़ते हैं कि क्या सब्सटेंस है, ठीक है। उसमें जो है ये जो है सब्सटेंस घोलना है। कीप द बीकर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। तो उसके बाद हमने बीकर को कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देना है, ऐसे छेड़ना नहीं है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन नोटबुक। तो उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन लिखनी है। तो पहले पढ़ते हैं क्या क्या घोलना है। तो देखो सबसे पहले आते हैं नीचे, बीकर ए। बीकर ए देखते हैं ये। बीकर ए में हमने क्या डाला? ये वाला ब्लू कलर। तो कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। तो कॉपर सल्फेट डाल दिया हमने, ठीक है, ए में। अभी केवल कॉपर सल्फेट डाला और इसको घोल दिया, तो ये किस कलर का हो गया? ब्लू। सिमिलरली सेकंड वाले में क्या डाला? कॉपर सल्फेट, इसे भी घोल दिया, ये भी ब्लू कलर का हो गया। थर्ड वाले में जिंक सल्फेट डाला। तो अगर देखो जिंक सल्फेट का कलर बहुत हल्का सा है, बहुत हल्का सा कलर है, लेकिन इसमें क्या डाला हमने? जिंक सल्फेट। तो इसका मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, थोड़ा सा कलर है, हल्का सा डल जैसा कलर है, ठीक है। चौथे वाले में क्या डाला हमने? आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट का भी एक कलर है। आयरन सल्फेट का कलर ब्राउनिश ऑरेंज जैसा कुछ है, ऑरेंज ब्राउनिश जैसा कुछ है। और लास्ट वाले में क्या डाला? जिंक सल्फेट, ठीक है। तो ठीक है, समझ में आया कि क्या क्या डाला इसमें? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और इसमें आयरन सल्फेट। तो ये तो पहले हमने डाल के घोल दिया। सबके कलर नोट कर लिए, सबके कलर नोट कर लिए कि किसका कलर क्या है। तो देखो पहले वाले में क्या हमने डाला था? कॉपर का सल्फेट। तो मैं कॉपर डाल देता हूं, कॉपर लिख देता हूं। तो कॉपर का सल्फेट है। इसमें भी किसका सल्फेट है? कॉपर का है। इसमें किसका सल्फेट है? जिंक का। इसमें किसका सल्फेट है? आयरन का। और इसमें किसका सल्फेट है? जिंक का, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये सल्फेट बन गए। कॉपर ब्लू, कॉपर ब्लू, जिंक का हल्का सा कलर है, फुल्ली ट्रांसपेरेंट नहीं है, थोड़ा सा कलर है। जिंक का थोड़ा सा कलर है। और आयरन सल्फेट का कैसा कलर है? थोड़ा सा ब्राउनिश येलो जैसा, ठीक है। तो ये कलर आ गए हमारे। अब हमने क्या करनी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो अभी हमने जैसे समझा था, कॉपर का सल्फेट था
और उसमें हमने मिलाया आयरन। ठीक है, तो बना क्या हमारा आयरन सल्फेट, FeSO4 आयरन का सल्फेट बन गया, प्लस कॉपर बाहर आ गया। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, क्योंकि कॉपर को आयरन ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह कॉपर आ गया सल्फेट के साथ और कॉपर अलग हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक चीज और भी कर सकते हैं हम, अगर हम आयरन की जगह जो है कोई और मेटल लें, लेटस से आयरन की जगह कोई और मेटल ले लें, तो क्या वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं? बात समझ में आ रही है? अगर आयरन की जगह हम कोई और मेटल लें, क्या वो आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं? जैसे, तो अब इसी एक्टिविटी को हम रिवर्स में करते हैं। अगर हम इसको रिवर्स में करें, आयरन लिया, आयरन का सल्फेट ले लिया हमने FeSO4, FeSO4 में अगर हम कॉपर डालें तो क्या FeSO4 को जो है कॉपर अलग करके कॉपर सल्फेट बनेगा, CuSO4 प्लस Fe? बनना तो यही चाहिए, यही तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, बट ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होती है। क्यों? रीजन समझो। कुछ सारे जो मेटल्स होते हैं वो पावरफुल होते हैं, कुछ मेटल पावरफुल होते हैं। तो आयरन क्या होता है, आयरन कॉपर से ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो ये वाला सिंबल पता है ना, ज्यादा वाला, जिस साइड बड़ा होता है ये ज्यादा होता है, जिस साइड छोटा होता है ये कम होता है। तो आयरन क्या है, कॉपर से ज्यादा पावरफुल है। तो आयरन तो कॉपर को हटा देता है, लेकिन कॉपर आयरन को हटा नहीं पाता। सेम उसी तरीके से जैसे कि एक जो है कोई जो है बच्चा है क्लास में, तो छोटा बच्चा है, एक छोटे बच्चे से बड़ा बच्चा कोई चीज छीन सकता है, लेकिन बड़े बच्चे से क्या छोटा बच्चा कोई चीज छीन सकता है? नहीं ना। तो ऐसे ही आयरन जो है पावरफुल है। आयरन क्या है, पावरफुल, वो कॉपर से सल्फेट छीन लेता है तो आयरन सल्फेट बन जाता है। लेकिन जब रिवर्स करते हैं तो कॉपर आयरन से सल्फेट नहीं छीन पाता। तो इसी तरीके से कुछ मेटल्स ज्यादा पावरफुल होती हैं, कुछ मेटल्स उतनी पावरफुल नहीं हो पाती। तो यही करने के लिए हम ये एक्टिविटी कर रहे थे। तो वापस देखो, पहले में हमने क्या डाला, कॉपर का सल्फेट, दूसरे में क्या है, कॉपर का सल्फेट, तीसरे में जिंक का सल्फेट, पांचवें में जिंक सल्फेट और चौथे में आयरन सल्फेट। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, अब देखो सल्फेट तो डल गए, ये कॉपर का है, ये भी कॉपर का, ये जिंक का, ये जिंक का, ये आयरन का, तो मेटल के सल्फेट डल गए। अब हमने देखना है कौन कौन सी मेटल डिस्प्लेस कर पाती है किस मेटल को। तो अब हम इनमें मेटल डालना शुरू करते हैं। पहले में जिंक मेटल डाली, देखो जिंक ग्रेन्यूल डाले, तो इसमें कौन सी मेटल डाली हमने, जिंक। ठीक है, दूसरे में क्या डाली, आयरन नेल यानी आयरन मेटल डाल दी। ठीक है, आयरन डाल दिया हमने। तीसरे वाले में हमने कौन सी मेटल डाली, कॉपर टर्निंग, तो कॉपर मेटल डाल दी। ठीक है, चौथे वाले में फिर कॉपर टर्निंग डाल दी, तो कॉपर की मेटल डाल दी। पांचवें वाले में फिर हमने आयरन नेल डाल दी, आयरन की मेटल डाल दी। अब देखते हैं इसको छोड़ दिया, तो पहले हमने क्या कर लिया, मेटल के सल्फेट लिए, कॉपर, कॉपर, जिंक, आयरन और जिंक के, और उसमें डिफरेंट टाइप की मेटल डाली। ये मेटल का सल्फेट नहीं है, तो इसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले, इसमें आयरन नेल डाली, इसमें जो है कॉपर का जो है टर्निंग्स डाली, इसमें भी कॉपर की टर्निंग डाली, और इसमें क्या डाली, आयरन की नेल। अब देखते हैं क्या हुआ, इसका कलर देखो कुछ देर रखने के बाद क्या हुआ, चेंज हो गया, यस चेंज हो गया। इसका कलर चेंज हो गया, यस हो गया। इसका कलर देखो चेंज हुआ क्या, नो नहीं हुआ। इसका कलर क्या चेंज हुआ, नो नहीं चेंज हुआ। अब देखो ये वाला देखो, इसका कलर क्या चेंज हुआ, नो। तो इससे हम क्या देखते हैं, अगर कॉपर में जिंक डालते हैं, तो जिंक ने चेंज कर दिया, यस, तो जिंक पावरफुल है कॉपर से। ठीक है, दूसरे में देखो कॉपर में आयरन डाला, कलर चेंज हो गया, यस, तो आयरन क्या है, पावरफुल है कॉपर से, आयरन भी पावरफुल है, तो कॉपर से दोनों पावरफुल है। जिंक ने जो है, जिंक में अगर कॉपर डाला तो चेंज हुआ नहीं, तो यानी फिर से यही चीज आ गई हमारी, यानी जिंक ही पावरफुल है, सही है। चौथे में हमने क्या देखो, आयरन वाले में कॉपर डाला, कॉपर रिप्लेस कर पाएगा नहीं, तो सही है, यही बात फिर से आ गई। अब जिंक में और आयरन में कौन पावरफुल है ये कैसे पता चलेगा, आयरन डालने में चेंज हुआ नहीं, तो कौन पावरफुल है, जिंक।